Hello students, welcome back. So how's everybody? So this is your part 4 of your chapter number 8, that is cell structure and functions. I have discussed 3 parts and we have covered the chapter in those 3 parts, and in this part I'm going to cover question and answers. This is very important video and I must say you must take the screenshot of this video and screenshot of the slide so that यहाँ पर जो क्वेश्चन आए आप सामने सामने रिवाइज उसको कर सके. ऑल राइट, if you want to join our channel, there is a join button there, you can join from there. If you want to take the membership, हमने एक वीडियो बना रखी है specified, you can see that video and join the membership also. If you have any doubt, we have given you an ID, you can mail us or you can contact us on Telegram also. All right, so let's get started. So let's start with question and answers. First question is name the smallest and the largest cell in our body. हमें smallest और largest cell पूछी हमारी body में. So the smallest cell is red blood cell and the largest cell is nerve cell. All right. Then projections on the body of amoeba, ये हमने कल करा था. इस तरीके की projections क्या काम आती हैं? ये आपके जो है प्रे को कैच करने के काम आती हैं या फिर फूड को खाने के. सो इट इज सूडोपोडिया. देन सेल ऑर्गेनल्स दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं? दिस इज राइबोसोम. कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सेल न्यूक्लियस विच कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन. सेल न्यूक्लियस में ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है? तो इट इज क्रोमोसोम. Now colored plastid responsible for color of flower, fruits, etc. ये जो कलर आपके कलर प्लास्टिड, कौन से कलर्ड प्लास्टिड होते हैं जो आपके फ्रूट कलर के लिए या फिर फ्लावर्स के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ये होते हैं आपके क्रोमोप्लास्ट. ओके, तो हमने कल क्या करा था कि प्लास्टिड जो होते हैं दे अक्कर इन प्लांट सेल ओनली. ठीक है, सिर्फ ये प्लांट सेल में अक्कर करते हैं. 3 तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं हमारे पास. क्लोरो, another one is chromo and we have leuco. जो क्लोरोप्लास्ट है आपका, ये ग्रीन कलर के जो प्रेजेंस हमारा ग्रीन कलर का होता है लीव्स वगैरह में, ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है. एंड इसमें क्या होता है? दिस हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस. देन वी हैव क्रोमोप्लास्ट. जो हमारा कलर होता है लीव्स का, इट इज़ बिकॉज ऑफ, या फिर रेड येलो कलर जो होता है टमाटोज का, कैरेट्स का, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, इट्स बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड दैट इज प्रेजेंट. अनदर वन इज ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस प्लास्टिड है. इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्ट ऑफ सेल दैट कैन बी कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल. ऐसा कौन सा पार्ट है सेल का जिसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है? तो इट इज न्यूक्लियस. सेल इन बॉडी विच इज अबाउट अ मीटर इन लेंथ. सबसे लार्जेस्ट जो सेल होती है हमारी बॉडी में वो कौन सी होती है जिसकी 1 मीटर लेंथ हो सकती है? सो इट इज योर नर्व सेल. ओके, देन जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन सेल. जेली लाइक सब्सटेंस जो आपके सेल में प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका साइटोप्लाज्म. ओके, वी हैव डन इट. साइटोप्लाज्म हो गया. देन नीचे चलते हैं आप. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ डीएनए. जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो डीएनए कंपोज होता है, जिससे उसको क्या बोलते हो? वी कॉल इट एज क्रोमोसोम. सेल ऑर्गेनल्स विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल. ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है? तो इट इज माइटोकॉन्ड्रिया. हमारे पास कितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? सो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस बोलते हैं सेल का. देन वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम जो हेल्प करता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन द सेल. थर्ड वन इज राइबोसोम. ये हेल्प करता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस में. ये एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स में पाया जाता है. देन वी हैव गोल्गी बॉडीज. ये सिंथेसाइज, स्टोर एंड सिक्रीट मैनी सब्सटेंस. वैक्यूल. वैक्यूल क्या है? स्ट्रैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म. इसको वैक्यूल बोलते हैं. और वैक्यूल जो प्लांट सेल में होता है ये बड़ा होता है, बट इन एनिमल सेल द वैक्यूल्स अकर लेस फ्रिक्वेंटली और इट इज स्मॉलर इन साइज. राइट, दे आर. वैक्यूल जो होता है ये सॉल्युबल फूड को स्टोर करता है, वेस्ट को, और सिक्रीशन ऑफ सेल दैट इज डिजॉल्व इन वाटर, जिसको हम सेल सोप भी बोलते हैं. कुछ और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं हमारे पास वो हैं लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स, जिसके बारे में हमने अभी अभी कराई है. आगे चलते हैं.
सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, जो सेल ऑर्गेनल जो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये कौन सा होता है आपका? प्लीज टेल मी। The cell organelle that is present in cytoplasm of cell. So this is your अभी जो हमने करा ही है ये, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज एंड वैक्यूल्स, ठीक है। देन वी हैव, मेरे को फंक्शन डिस्कस करना है माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम का, गोल्गी बॉडीज एंड लाइजोसोम। तो जस्ट अभी मैंने डिस्कस करा है लाइजोसोम का क्या होता है, ये आपके प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं लाइजोसोम, ये आपके डाइजेशन, जो कि सेलुलर डाइजेशन में जो है ये हेल्प करते हैं, इट इज लाइसोसोम। देन वी हैव गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज आपका सिंथेसाइज करती है, स्टोर करती है और सिक्रीट करती है काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को सेल में। वी हैव राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस का। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये फूड में से ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वेयर आर क्रोमोजोम फाउंड इन सेल्स, हमारे जो सेल्स में क्रोमोजोम है ये कहाँ पर हमें मिलते हैं, तो ये बताइए। वेयर आर क्रोमोजोम फाउंड इन सेल्स? सो दीज आर फाउंड इन न्यूक्लियस, ओके। देन आप क्रोमोजोम का फंक्शन देख सकते हैं, काइंडली इसको पढ़ो। क्रोमोजोम का फंक्शन मैंने कराया था, तो क्रोमोजोम का आपको फंक्शन भी देखना है। होता क्या है ये क्रोमोजोम, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। न्यूक्लियस में क्रोमोजोम आपका होता है, और ये न्यूक्लियस है क्या, एक स्क्वैमस और या फिर हम बोल सकते हैं एक ओवल शेप बॉडी है जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो होता है ये बिल्कुल सेंटर ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में। और न्यूक्लियस आपके वाइटल फंक्शन, जो सेल के वाइटल फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करता है। और 4 पार्ट्स होते हैं हमारे न्यूक्लियस के। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस या फिर यू कैन से इट न्यूक्लियोलस, फोर्थ वन इज क्रोमोसोम। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये न्यूक्लियस को सराउंड करती है एंड इट कंट्रोल्स and allows the passage of certain material in and out of the nucleus. Then we have nucleoplasm. A dense fluid in a nucleus is known as nucleoplast. पूछा गया था हमसे क्रोमोजोम, क्रोमोजोम कहाँ मिलते हैं हमें सेल में, इट इज़ फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। काम क्या होता है या फिर होते क्या है क्रोमोजोम, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कंपोज होते हैं आपके डीएनए से। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड बेसिक हेरिडिटी यूनिट्स को, जो इसमें जो होती हैं आपकी बेसिक हेरिडिटी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि आपकी जीन्स, एंड ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पास करने में फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ओके। यहाँ पर आपको ऑड वन आउट पिक करना है, अमीबा, स्पायरोगायरा, पेरिमीशियम, यूजलीना एंड यीस्ट। सो यहाँ ऑड वन आउट इज स्पायरोगायरा, अदर्स आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बट स्पायरोगायरा इज नॉट अ यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल। डीएनए, जीन, साइटोप्लाज्म एंड क्रोमोजोम, तो इसमें ऑड वन आउट है आपका साइटोप्लाज्म। प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम एंड गोल्गी बॉडीज, जो इसमें राइबोसोम आपका ऑड वन आउट है, बाकी जो चीज़ें हैं इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, ओके। देन न्यूक्लियोलस, सॉरी राइबोसोम इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, बाकी नहीं है। न्यूक्लियोलस, आरएनए, वैक्यूल और सेल न्यूक्लियस। सो ऑड वन आउट इज वैक्यूल। नर्व सेल, सोमा, डेंड्राइट या फिर वेस्कुलर बंडल या एक्सॉन, इसमें सारा जो वैक्यूल बंडल है वो ऑड वन आउट है, बाकी सारे जो है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। वन लाइनर्स कर लेते हैं हम। द लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ लाइफ, सबसे लोएस्ट लेवल हमने कौन सा करा था, ये है आपका सेल, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेलुलर लेवल। सेकंड क्वेश्चन, whose cell does not have a cell wall, सेल वॉल कहाँ नहीं होती, हमारे ह्यूमन बींग्स के सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स में होती है ये सेल वॉल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सेल ऑर्गेनल दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, तो इट इज माइटोकॉन्ड्रिया।
Fourth one is, which of the following is not a unicellular organism? Yeast, Euglena, plant या paramecium? So your answer is plant. Plant is not a unicellular organism. मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं आप. सो एक दो क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से आपको कराती हूँ. स्मॉल बॉडीज दैट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसको बोलते हैं हम राइबोसोम. एन ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिन ऑर्गेनिजम्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. देन थिन मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द एंटायर बाउंड्री ऑफ सेल, जो थिन मेम्ब्रेन जो एंटायर बाउंड्री ऑफ सेल बनाती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. विच वट प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? माइटोकॉन्ड्रिया आपका एनर्जी ऑफ फूड जो है वो करता है जनरेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. स्मॉल बॉडीज इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो स्मॉल बॉडीज होती हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स. मैच द फॉलोइंग करना है अभी हमें. ठीक है. सो सेल वॉल इज रिलेटेड टू व्हाट? सेल वॉल इज रिलेटेड टू प्लांट सेल. तो यहाँ पर मैं सेल वॉल इज रिलेटेड टू प्लांट सेल. ऑल राइट. देन यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर यूजलीना आपका यूनिसेल्युलर है. राइबोसोम, राइबोसोम किस काम में आता है? प्रोटीन सिंथेसिस के. देन वी हैव अमीबा, अमीबा के पैर जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया. वी हैव क्लोरोप्लास्ट, सो इट कंटेन्स क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड फोटोसिंथेसिस के लिए. ऑल राइट. सो with this chapter is over. I have covered all the question. Match the following one liners, your odd one out. So I hope कोई problem नहीं होगी, कोई doubt नहीं होगा. Still if you have a doubt you can message me. From tomorrow I'm going to start your new chapter. Till then, good luck, take care, all the best and keep studying hard. Stay home and stay safe.